योगाभ्यास में किसको कितना करना है। तो देखो, अब इंटरनेशनल योग डे के लिए जो प्रोटोकॉल है वो भी हमने सबको बता दिया है। बच्चों के लिए जो योगाभ्यास है वो भी सबको सिखा दिया है कि बच्चों को शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, ताड़ासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, मयूरासन। डायबिटीज़ के लिए, मोटापा के लिए, मेरुदंड के लिए, थायराइड के लिए और अलग अलग तरह का व्यायाम जवानों के लिए, कुछ भी हमने बाकी नहीं छोड़ा है। बस आज मैं कुछ आह्वानों के साथ योग करवाऊंगा। करना ही है योग, तो करते करते मैं बहुत सी बातें भी करता हूँ। कुछ लोग बातें ही बातें करते हैं, बातों बातों से बात नहीं बनेगी, केवल प्रवचन से बात नहीं बनेगी। इसलिए मैंने एक जैसा शास्त्र से समझा, एक सम्यक संतुलित दृष्टि, जिसमें वैज्ञानिकता है, जिसमें व्यवहारिकता है, जिसमें अभ्युदय निश्रेयस है, जिसमें अपरा पराविद्या है, जिसमें साधन और साध्य का बराबर ध्यान है। एक ऐसे समग्र संतुलित वैज्ञानिक व्यवहारिक सोच के साथ मैंने आपको हमेशा आगे बढ़ाया है। मैंने एक तरफा बात नहीं की है। मैं कहता हूं केवल कुछ नहीं होता है जीवन में, केवल माता, केवल पिता से हम पैदा हो गए, केवल गुरु हमें ज्ञान दे देगा तो शिष्य को कुछ करना ही नहीं। केवल गुरु, केवल शिष्य, केवल माता, केवल पिता, केवल भक्त, केवल भगवान, केवल प्रकृति, केवल परमेश्वर, केवल आत्मा, केवल परमात्मा, केवल अभ्युदय, केवल निश्रेयस, केवल अपराविद्या, केवल पराविद्या। ये केवल में मामला गड़बड़ है। वेद में कहा केवल आगो भवते केवल आदि। केवल केवल जो बोलता है वो पाप की भाषा बोल रहा है। इसलिए मेरे बाप, आप केवल केवल के चक्कर में मत पड़ना, समग्रता में चीजों को देखना। मैं केवल मां से पैदा नहीं हुआ, केवल पिता से नहीं, माता पिता दोनों ने मुझे उत्पन्न किया है। ऐसे एक सम्यक दृष्टि हो। और अब योग करना भी है, कराना भी है, वर्चुअली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, टीवी के जरिए, सबको जुड़ना है। सुबह सुबह तो 5 बजे से हमारे साथ ही जुड़ जाएंगे आप। कल बहुत बड़ा दिन है, वैसे भी सबसे बड़ा दिन है 21 जून, और योग अध्यात्म के लिए तो बहुत बड़ा दिन है। देश दुनिया की करोड़ों भाई बहन हमारे साथ जुड़ेंगे और हम ध्यान योग से लेकर के, अष्टांग योग से लेकर के ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, आत्म संयम योग, विभूति योग, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितम एव वा तत्तदेव अवगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम। गीता के अवसाद योग से लेकर के और मोक्ष संन्यास योग तक सारा योग सिखाएंगे आपको। और आइए आज अभी, क्योंकि मुझे तो हर रोज कई प्रकार से योग में आपको निष्णात बनाना होता है। अब लोग 50 बार से लेकर के 100 बार, 200, 300, 500 बार तक तो सूर्य नमस्कार करने लग गए। 500 बार सूर्य नमस्कार करने लग गए हैं, 500 बार दंड बैठक लगाने लग गए हैं, और अलग अलग प्रकार के आसन भी करने लग गए हैं। तो चलो हम बच्चों से शुरू कर देते हैं। और भोर में उठ करके भगवान राम से लेकर के भगवान कृष्ण से लेकर के प्रातः काल उठ के रघुनाथ माता पिता गुरु नावई माता, सुबह उठ करके अपने बच्चों को सिखाइए धरती माता, माता भूमि ही पुत्र हम पृथ्वी। मुझे बहुत खुशी भी, अब तो प्रधानमंत्री जी भी इस मंत्र को बोलने लग गए। वेद का मंत्र, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। करके ऐसे रोज भगवती माता को, पिता परमेश्वर को, जो भी नाम बोले उस भगवान के, तो भगवान को प्रणाम करता हूँ, धरती माता को प्रणाम करता हूँ, जिस माता पिता ने जन्म दिया, जिस गुरु ने ज्ञान दिया, इस पूरे अस्तित्व ने मुझे जीवन दिया, इसको प्रणाम करके और फिर अपने दिन की शुरुआत यूं करता हूं कि जब ये सारा अस्तित्व मेरे लिए कार्य कर रहा है तो मेरा भी अस्तित्व, व्यक्तित्व, चरित्र, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव
आचरण ऐसा होना चाहिए कि सारे व्यक्ति इस पूरे अस्तित्व के लिए मैं कुछ अच्छा कर पाऊं। तो अपने बच्चों को भी, आइए आपको कुछ चौपाइयाँ भी सुना देते हैं, और अपने बच्चों का ऐसे ही आप योगी बनाइए। बच्चों को भी योगी बनाइए, जवानों को भी योगी बनाइए, बुजुर्गों को भी योगी बनाइए। जिस दिन पूरा देश योगी बन जाएगा, निरोगी बन जाएगा, उपयोगी बन जाएगा, एक दूसरे का सहयोगी बन जाएगा, तो फिर इस संसार में कोई रोग, कोई दुख, कोई दरिद्रता शेष ही नहीं रह सकती। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। अल्पकाल विद्या सब पाई, विद्या विनय निपुण गुणशीला। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल निर्पलेला। प्रातः काल मात पिता गुरु प्रभु के वाणी। मातो पिता गुरु प्रभु की वाणी। बनहि विचार हो विनहि विचार, कर शुभ जानी। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मात वचन अनुरागी। प्रातः काल ऐसे अपने बच्चों को बनाइए कि भोर में उठ करके वो ऐसे योगाभ्यास करें। 5 आसन तो सब बच्चों को सिखा दीजिए, फिर 5 आसन और बता देते हैं बच्चों की एकाग्रता के। ऐसे करोगे तो थोड़े थोड़े भजन, कुछ ऐसे अलग अलग चौपाइयाँ मंत्र आदि सुनाए। राम राज्य की चौपाई सुनाते अब आपको। सब सुंदर, सब विरुद्ध सरिया। आदि दैविक आध्यात्मिक, आदि भौतिक, दैहिक दैविक भौतिक ताप। यहीं से सुनाओ बेटी। दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। ऐसा राम राज्य हमें फिर से लाना है। किससे? योग के बल से। अपने बच्चों को इस समय जो आसन बता रहा हूं, 5 आसन, सूर्य नमस्कार ये करवाइए। जो जवान है भगवान बनाइए। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, हनुमान की तरह बच्चे शरीर से बलवान बने, प्रज्ञावान बने, चरित्रवान बने, महान बने, तभी तो भारत महान। हो दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति। हो सब नर करहि परस्पर प्रीति। चलहि स्वधर्म
निरत श्रुति नीति। घर में ऐसा वातावरण बनाओ, प्यार से सब बच्चों को बोलो बेटा देखो, जब बाबा जी योग कर रहे हैं, बाबू तुम तो छोटे बच्चे हो, तुम भी योग करो, तुम भी सुंदर बनाओ अपने शरीर, तुम भी बलवान बनो। हमारा जीवन कैसा हो, अपने महापुरुषों जैसा, अपने गुरुओं की तरह, ऋषियों की तरह तुम भी सब महान बनो, बलवान बनो, चरित्रवान बनो। हमारे आइडियल, हमारे रोल मॉडल हमारे बड़े, और उनकी तरह तुम्हें चलना है इस योग के मार्ग पर। सुबह सुबह योग के साथ सबकी फ्रीक्वेंसी को डिविनिटी पर सेट कर दीजिए, फिर देखना ये राम राज्य आपके घर से आना शुरू होगा। कोई राजनीतिक दल लेकर के नहीं आएगा। अल्प आयु नहीं कवने पीड़ा, अल्प आयु नहीं कवने पीड़ा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, सब उपकार सब पर उपकारी, सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। हो सब ऐसे पहले तो पद्मासन करवा दो, बटरफ्लाई के बाद बच्चे आराम से कर ले। ऐसा राम राज्य आएगा किसके बल पर? योग के बल पर। सुबह सुबह योग करना, बाकी दिन में अपने सारे काम अच्छे हो जाएंगे। खेती, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसंधान, राजनीति, जो कुछ हमारे जीवन में इर्द गिर्द हो रहा है, केंद्र को ठीक करना, परिधि अपने आप ठीक हो जाए। अपने घर को ठीक कर लो, अपने जीवन को ठीक कर लो। हम बदलेंगे तो युग बदल जाएगा। आत्मनिर्माण से ही राष्ट्र का और नए युग का निर्माण होगा। अपने बच्चों से शुरुआत कीजिए इस परिवर्तन। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। सब सुंदर सब विरुज शरीरा, सब उदार। सबके जीवन में ये दैवी गुण जो श्रीमद् भगवद गीता के अभयम सत्व संसुत्थिर ज्ञान योग व्यवस्थित, दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप अहिंसा सत्यमस्तु अक्रोध त्याग शांति अपैशनम दया भूति शौर्योक्तो मार्गम वीर चापलम तेजः क्षमा धृतिशौच अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम दयि अभिजातस्य भाग्य। सब सुंदर से दोबारा सुनाओ बेटा। ऐसे जो दैवी संपदा है, आप चाहते हो ना आपके बच्चों में दिव्यता हो, साथ ये राम राज्य की शुरुआत आपके घर से हो, तो बस योग करवाइए। शास्त्रों में हम जो सुनते हैं पढ़ते हैं ना, ये आपके घर में हो जाएगा। हो दैहिक दैविक भौतिकता पा, दैहिक दैविक भौतिकता पा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करही हो सब नर करही, परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अल्प आयु नहीं कबहु पीड़ा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। ऐसे
ये 10-20 बार कर लेना, 10-20 बार ऐसे शुरू करके 50-100 बार करने लग गए अब तो सूर्य नमस्कार। फिर जो बच्चे 15-20 साल के हो गए हैं, छोटे बच्चों को तो 5-5, 10-10 बार ऐसे करवाना। 5 दिन बैठे तो सबको याद हो गए। पहले मैंने 20-21 बताए थे, अब ये 10-20 तो सब करने लग गए। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन वच क्रम पति हितकारी। सबके गृह गृह वेद पुराना, सबके गृह होई वेद पुराना। रामचरित पावन विधि नाना, रामचरित पावन विधि नाना। हो पुलहि बरहि सदा तरुकान, रही एक संग गज पंचान। खग मृग साज बयरु बिसराई, सबहि परस पर प्रीति बढ़ाई। मनुष्यों की तो बात छोड़ो, तो ये तो रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां सुना दी राम राज्य की, अब और सुनाते हैं। मनुष्यों की तो बात छोड़ो, पंछियों में पशुओं में भी बैर छूट गया था। ऐसा दिव्य वातावरण, ऐसा अच्छा डिवाइन एनवायरनमेंट कैसे बनेगा देश में, दुनिया में योग से। मैं कह रहा था 5-10 आसन, 5-10 व्यायाम, ये 50-50, 100-100, 500 करने लग गए। ऐसे ही विषदंड, उठ जाग मानव जागरे, आलस्य निद्रा त्याग करे। सारे देश को हमने जगा दिया, अब सोना नहीं है। बस एक व्रत ले लो कि हमें घर में 10 से 15 मिनट रोज व्यायाम करना है, 10 से 15 मिनट आसन करने हैं और आधा घंटा कम से कम प्राणायाम ध्यान करना है। प्राणायाम ध्यान पूर्वक करना है, वो भी करवाऊंगा, मैं बताऊंगा। रोज जगाते हैं हम, ऐसे भजन भी सुनाते हैं हमको। लोग कहते थे योग तो जो है ना ये निरस है, हमने योग को सरस बनाया नहीं, वो था ही ऐसे 10, 20, 25, 50, 100 बार। जिनको मोटापा है उनको 500 बार उसको बताने वालों, अपने अपने रोगों के अनुसार आसनों का व्यायामों का चयन करके। मैं खुद 100 बार ऐसे करता हूं तेजी से। उठ जाग भारत जाग रे, भारत जाग चुका है, अब योग करेगा, कर्म योग के पथ पर आगे बढ़ेगा, अपना अभ्युदय निश्रेयस प्राप्त करेगा, अपना खोया हुआ गौरव पुनः हासिल करेगा। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। एक अभ्यास ऐसे 25, 50, 50, 100 बार बच्चों को करवाई, मैं करता हूं। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। पुरुषार्थ का बीड़ा उठा। मोटे मोटे भाई बहनों को मैंने पतला कर दिया, डायबिटीज वालों को नॉन डायबिटिक कर दिया, रोग मुक्त, बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, सब बीमारियों से रोग मुक्त, व्यसन मुक्त, दुरितों से, दुर्गुणों से, दोषों से मुक्त, हिंसा से, झूठ से, बेईमानी से मुक्त और अहिंसा, सत्य से, ब्रह्मचर्य से युक्त, अशुचिता, अपवित्रताओं से, असंतोष से मुक्त,
शौच संतोष तप स्वाध्याय परिधान से दिव्यता से युक्त ये अपने आप जीवन बनता है। बस योग करना पड़ता है। सुबह उठ करके जो मोटे भाई बहन है, मैंने तो उनको 5 बता रखे हैं, 12 अभ्यास बताता हूं मैं तो कहता हूं ये 5 अभ्यास 1 मिनट में 100 बार 50 बार कर लो। 50 से शुरू करो, 50 बार तो आराम से हो जाता है। 1 सेकंड में 1 बार आराम से एक अभ्यास हो जाता है। जो सुपर फास्ट कराते हैं तो 100 बार तक मैंने किया है, करवाता हूं। तो मोटापा के लिए ये स्थित कोणासन, भुजंगासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, मधुमेह के लिए फिर ऐसे, मेरुदंड के लिए, अलग अलग रोगों के लिए। चलो थोड़ा सा मेरे साथ साथ कर लीजिए, नहीं भी है तो भी कभी कभी तो सभी कर लिया करो। टुकड़ों में जो तू बट रहा, उत्साह तेरा घट रहा। टुकड़ों में जो तू बट रहा, उत्साह तेरा घट रहा। संघर्ष की बेला है ये, तू एकता का बिगुल बजा। जन जन के तन मन प्राण में, उस आन बान व शान में। जन जन के तन मन प्राण में, उस आन बान व शान में। नव युग का तू संदेश भर दे अपने हिंदुस्तान में, तू अपने हिंदुस्तान में। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। 1 सेकंड में 1 बार अभ्यास बता रहा हूं। आप सोचो ये 5 अभ्यास ही आप 5 आवृत्ति कर लेना, ऐसे कर लेना, ऐसे 1 सेकंड में 1 बार। और आपने 5 आवृत्ति कर ली तो 300 से 500 बार तक आपकी ये 1 अभ्यास हो जाएगा। और आप सोचो 500 बार से लेके 5000 बार तक आपसे हो जाएगा ये, आपको पता ही नहीं लगेगा कब हो गया। 1 अभ्यास 5 मिनट में, 5 से 10 मिनट में 500 बार। अब जैसे धीरे करेंगे तो 60 बार, तेज करेंगे तो ये 100 बार। अब 5 बार आपने कर लिया, 500 बार हो गए। तो फिर 5 अभ्यास भी आपने 500 बार किए तो 2500 बार हो गए। और दोनों टाइम कर ले तो 5000 बार आपसे अभ्यास हो जाएंगे। कौन मोटा है? इसलिए मैं कहता हूं सब रोगों से मुक्त बनेगा। सब रोगों से ही नहीं, सब दुखों से, सब प्रकार की दरिद्रता से, दुर्बलता से मुक्त बनेगा भारत। योग बल पर, योग बल पा करके बलवान बनेगा। योग पथ पर चल करके सारी कुपथ उनसे हट जाएगा। अब दूत बन तो क्रांति का, वरदान दे पर शांति का। अब दूत बन तो क्रांति का, वरदान दे पर शांति का। तो जग हृदय सम्राट बन कर अंत विश्व अशांति का। संतान तू, शहीदों का है अरमान तू। ऋषियों की है संतान तू, शहीदों का है अरमान तू। गौरव है राम और कृष्ण का, है भविष्य का भगवान तू, है भविष्य का भगवान तू। तू ही राम और कृष्ण का गौरव है, तू ही राम है, तू ही कृष्ण है, तू ही हनुमान है, तू ही से धरती का भगवान है। ये मोटापा के लिए मैंने बताया ना 12 अभ्यास, उसमें सभी तो 5-5 बता रहा हूं। 5 मोटापा के लिए, 5 पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, 5 कमर के लिए, 5-5 भी कर ले तो भी। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो।
नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। योग करो भाई, योगी बनो तस्मात् योगी भवार्जुन। तपस्वी भ्योधिको योगी ज्ञानी भ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। एक एक पैर से कर लो या दोनों से, जिससे दोनों से ना हो पाए ना वे एक एक से कर लेना। ऋषियों की है संतान तू, शहीदों का है अरमान तू। शहीदों के सपनों का भारत, ऋषियों के सपनों का भारत, ऋषि युग की, वेद युग की दोबारा से प्रतिष्ठा करनी है इस भारत धरा पर, विश्व धरा पर। योग में आध्यात्मिक भारत, योग में आध्यात्मिक विश्व, यही तो सपना है हमारा। ऋषियों की है संतान तू, शहीदों का है अरमान तू। ऋषियों की है संतान तू, शहीदों का है अरमान तू। गौरव है राम और कृष्ण का है भविष्य का भगवान तू। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे। ऐसे 5 अभ्यास ही। अब जैसे किसी को डायबिटीज है तो मंडूकासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उद्यान पादासन, नौकासन, 5 आसन कर लिए। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्राणायाम कर लिए। बस इसी से बात बन जाएगी। अब छोड़ राग ये जाति का, पंजाब का गुजरात का। अब छोड़ राग ये जाति का, पंजाब का गुजरात का। तो हिंद की संतान है, कर अंत काले रात का। माँ भारती का ध्यान कर, तू शक्ति का आह्वान कर। माँ भारती का ध्यान कर, तू शक्ति का आह्वान कर। अब राष्ट्र के कल्याण हित निज स्वार्थ का बलिदान कर। निज स्वार्थ का बलिदान कर। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। पुरुषार्थ का पीड़ा उठा, पुरुषार्थ का पीड़ा उठा। जागेगा तेरा भाग्य रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। आलस्य निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग। उत्तिष्ठत जागृत। उपनिषदों ने हमें कितनी बार जगाया, वेदों ने, महापुरुषों ने, ऋषियों ने। डायबिटीज है तो मात्र 5 आसन और 5 प्राणायाम कर लेना बस। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधता
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथ सत्कव्यो वदंती। मंडूकासन और वक्रासन के बाद में पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, बस इतने से आसन कर लेना। फिर कमर के लिए बता देंगे, फिर प्राणायाम ध्यान करा देंगे। इधर रोज हम आपको योगाभ्यास कराते कराते शक्ति से, शौर्य से, दिव्य ज्ञान से, दिव्य मति से, दिव्य भक्ति से, दिव्य कृति से युक्त करते हैं। जगत उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान् निबोधत क्षरस्य धारा निश्चिता दुरत्तया दुर्गम पथ सत्कव्यो वदन्ति। यो जागारतं ऋचः कामयन्ते, यो जागारतं सामान्यन्ति, यो जागारतमयं सोमाह तवाहमस्मि सख्येनोक। बस रोज एक व्रत ले लें कि मुझे योग करना है। बस इस एक व्रत में सारे व्रत समाहित हैं। इस एक यज्ञ में, एक आंदोलन में, एक अनुष्ठान में, एक नियम में, एक विधान में सारे नियम, विधान, व्रत, अनुष्ठान सब समाहित है। उत्तान पादासन एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती है। एक योग का सत्य हमारे जीवन में उतर जाएगा ना, तो सारे अंधेरे दूर हो जाएंगे। इसलिए मैं वैसे तो बार बार कहता हूं, अभी प्रमुखता से कह रहा हूं। वन योग इज सॉल्यूशन, वन योग इज द सॉल्यूशन of all problems, all challenges, all diseases, all crises. ऐसे उत्तान पादासन, नौकासन। एक एक आसन मुझे तो थोड़ी थोड़ी देर बताना होता ना, इसलिए थोड़ा करता हूं। मैं अपने अलग से करता हूं, एक एक मिनट करता हूं एक एक आसन, कम से कम 1 मिनट से लेके 5 मिनट एक आसन करता हूं। अब कमर के लिए बता देते हैं लास्ट, फिर प्राणायाम करवाएंगे। मरकट आसन बहुत जबरदस्त है कमर के लिए। एक तो मरकट आसन, एक भुजंग आसन, एक बैठ करके उष्ट्रासन। इन 3 के अलावा फिर वैसे तो 12 अभ्यास हम बताते हैं। 3 से 5 अभ्यास भी आपने कर लिए ना कमर के लिए, अभी बता रहे हैं आपको। 2 सीधे लेट करके, 2 उल्टे लेट करके और 1 बैठ करके 5 आसन बता देंगे कमर के लिए। कितनी बड़ी बात है देखो। सारे रोग, सारे दुख, सारी दरिद्रता, सारी बुराइयां, सारी बीमारियां, सारा अंधेरा, सारी हिंसा, सारी झूठ, सारी बेईमानी, सारी अशांति, सारी असुचिता, सारा असुरत्व, सारी कमजोरियां एक ही योग से दूर हो जाए। कितनी बड़ी बात है। लोग भटक रहे हैं चारों ओर, न जाने क्या क्या कर रहा है। एक ही अंतरा सुनाते हैं। बीड़ी, सिगरेट, शराब बड़प्पन समझता, नशे में, व्यसन में झुलस रहा है वासना की तपन में। अब इसे करपड़ पकड़कर उठाना पड़ेगा। भगवती मां से, धरती माता से प्रार्थना कर रहे हैं। एक ही अंतर सुनाते, क्योंकि भजन तो आपको ये बार बार हमने सुनाई है। सारी मानवता को बचाने का एक ही मात्र उपाय है। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। जब अष्टांग योग के मार्ग पर, ध्यान योग के मार्ग पर, राजयोग के मार्ग पर, यही ध्यान योग राजयोग है। इसी में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, विभूति योग, अक्षर पुरुषोत्तम योग, आत्म संयम योग, मोक्ष संन्यास योग, सब इसमें समाहित है। एक योग में ही सारे योग समाहित है। मनुज घिर गया है
विकट संकटों से। सुनो माँ तुम्ही को बचाना पड़ेगा। मनुज घिर गया है विकट संकटों से। सुनो माँ तुम्ही को बचाना पड़ेगा। सुनो माँ तुम्ही को बचाना पड़ेगा। सुनो माँ तुम्ही को बचाना पड़ेगा। सभी को योग सिखाना पड़ेगा। सुनो माँ तुम्ही को बचाना पड़ेगा। माँ तुम्ही को बचाना पड़ेगा। योग के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सीधे लेट करके, कमर में दर्द है तो एक एक पैर को यूं उठा सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये सेतु बंद कर सकते हैं, कटियुत्तान कर सकते हैं, पवन मुक्त कर सकते हैं। कोई भी 2 आसन सीधे लेट के, 2 आसन उल्टे लेट के करना। और कुछ नहीं आता तो इतना तो कर सकते हो, इतना ही कर लो। मकरासन कर लो, या भुजंगासन कर लो, या सलभासन कर लो। करना तो पड़ेगा, नहीं तो आदमी रोगों में, व्यसनों में, बुराइयों में, बीड़ी सिगरेट शराब में, हिंसा में, झूठ में, बेईमानी में, दुराचार में, व्यभिचार में, अनाचार में, ओहो हो, खुद अपने जीवन को संकट में डाल रहा है, औरों के जीवन को संकट में डाल रहा है, मिलावट कर रहा है, प्रदूषण फैला रहा है, चारों तरफ तबाही मची हुई है। योग से ही ये सारा अंधेरा छटेगा। बड़प्पन समझता नशे में, व्यसन में झुलस यह रहा, वासना की तपन में। ओ बड़प्पन समझता नशे में, व्यसन में झुलस यह रहा, वासना की तपन में। किस स्वाद से विष पिए जा रहा है, किस स्वाद से विष पिए जा रहा है, इसे कर पकड़ कर चलाना पड़ेगा। सुनो माँ तुम्ही को बचाना पड़ेगा, ये योग सभी को सिखाना पड़ेगा। मनुज घिर गया है विकट संकटों से। सुनो माँ तुम्ही को बचाना पड़ेगा। सुनो माँ तुम्ही को बचाना पड़ेगा। विमल भाव फिर से जगाना पड़ेगा। विमल भाव फिर से जगाना पड़ेगा। मनुज को विवेकी बनाना पड़ेगा। मनुज को विवेकी बनाना पड़ेगा। मनुज को ये योग सिखाना पड़ेगा। मनुज को ये योग सिखाना पड़ेगा। मनुज को विवेकी बनाने का कोई रास्ता ही नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते है। ये इसलिए नहीं कि मैं योग सिखा रहा हूं इसलिए बात कह रहा हूं, और कोई रास्ता नहीं है। कोई दूसरा बता दे हम तो वो करना शुरू कर देंगे। इसलिए आज तो योग करना है, हर दिन तो योग करना ही है। 21 जून इंटरनेशनल योग डे पर और सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर एक बार इसका चस्का लगाना है, एक बार इसकी आदत डालनी है, एक बार मनुष्य के जीवन में योग का प्रवेश तो हो जाए। अब देखो मैं 5-7 वाक्य बोलता हूं। एक योग सब रोगों का, सब समस्याओं का, सब प्रकार के दुख दरिद्रताओं का, जीवन में जितने भी पराधीनताएं हैं, असफलताएं हैं, जीवन में जितनी भी नकारात्मकता है, निराशा है, अनुत्पादकता है, निरर्थकता है, उस सब को हटाना है तो योग को अपनाना है। वन योग,
is the solution of all problems, all challenges, all diseases, all crises, all type of illiteracy, poverty, अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, अशुभ, असुरत्व, जितने भी जीवन में दोष हैं उनको कितने नाम दे दो। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। जितनी भी असुरता है उसको हटाना है और देवत्व को, दिव्यता को जगाना है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूति शलोलुप्तम मार्दवम ह्रीरचापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। दैवी संपत्ति को, देवत्व को, मनुष्यता को जगाना है मनुष्य के भीतर। तो योग के अलावा भस्त्रिका ऐसे रोज करना है। कल तो मैं एक पूरा दर्शन क्या है योगमय राष्ट्र का और योगमय विश्व का, और उससे कैसे संसार की सभी समस्याओं का समाधान। सब लोग समस्याएं समस्याएं गिनाते रहते हैं। कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करना है, फिर भ्रामृत गीत करना है, तो रोज का काम है। लेकिन ये करते करते एक रोड मैप पूरा, एक मास्टर प्लान, वो नियम, वो मर्यादा, वो सिद्धांत जिससे ये सारा संसार स्वस्थ बन जाए, सुखी बन जाए, समृद्ध बन जाए। चारों तरफ किस कदर गदर मचाए, चारों तरफ कैसे एक युद्ध जैसा वातावरण बना रहता है। हिंसा, क्रूरता, किसके नाम पर? धर्म के नाम पर, देशों के नाम पर, मतपंथों के नाम पर, अपने साम्राज्यों के विस्तार करने के नाम पर, अपने आर्थिक आधिपत्य के नाम पर। चारों तरफ क्रूरता, चारों तरफ हिंसा, नाइंसाफी, झूठ, बेईमानी। क्यों करता आदमी? जैसे ही आदमी अपने आत्म तत्व से हटेगा वैसे ही ये सारे विकार पैदा होंगे, सारे अंधकार पैदा होंगे, सारे दोष, सारे दुर्गुण, सारी दुर्बलताएं, सारे व्यसन। चलो दूसरे नुकसान करते हैं, खुद अपना नुकसान कर रहा है। क्या करके? रोगी होकर के। क्या करके? भोगी होकर के। क्या करके? शराबी होकर के, कबाबी होकर के, हिंसक होकर के। अब हिंसा को क्यों अपना रहा है भाई? मनसा वाचा कर्मणा, हाँ तीनों से, मनसा वाचा कर्मणा। अहिंसा, अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाः शौच संतोष तपस्वाध्यायी स्वप्नदानानि नियमाः यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टभंगानि। अब बहुत से लोग खाली फिलोसफी झाड़ते रहते हैं। स्वामी रामदेव योग सिखाता है सबको, वो तो दंड बैठक करवाता है, वो तो सूर्य नमस्कार कराता है, व्यायाम कराता है, आसन कराता है, प्राणायाम कराता है, बस थोड़ी देर के लिए ध्यान करा देता है, ओंकार और गायत्री मंत्र। तो भाई दिन भर सबको आंख बंद करवा के बैठा दे, फिर तो आंख मूंद करके बैठ जाओ, देश लुटे, देश बर्बाद हो, खेत बर्बाद हो। अब आंख बंद करके सब बैठ जाएंगे और खेती ना करें तो देश भूखा ही मरेगा। आंख बंद करके बैठ जाएंगे सीमाओं पर सैनिक, तो फिर तो सारे विदेशी घुसाएंगे। आंख बंद करके बैठ जाएंगे बच्चे सारे के सारे, तो फिर पढ़ेगा कौन?
पढ़ाएगा कौन? अध्यापक भी सब आंख बंद कर लो। अरे भाई आंख बंद करो थोड़ी देर, सब चीजें मर्यादा में करो, मर्यादा में ध्यान करो, मर्यादा में आंख बंद करो, आंख बंद करो, मर्यादा में श्रम करो, मर्यादा में विश्राम करो। मैंने श्रम के, विश्राम के, अपरा विद्या की, परा विद्या की, अभ्युदय की, निश्रेयस की, त्रिवर्ग की, मोक्ष की, नहीं तो ऐसे एक एक ऐसा धड़ा बना है, एक धड़ा ऐसा, दूसरा धड़ा वैसा, ये ऐसा वैसा, ऐसी वैसी, और इसमें हो रखी है हमारी ऐसी तैसी, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, इसमें बटे हुए। ये पंथ श्रेष्ठ है, ये मजहब श्रेष्ठ है। अरे भैया पंथ मतों की सुनो सुनो बातें, द्वार तेरे तक पहुंच न पाते, भटके बीच जहान तुम्हारी शरण पड़े। योग से सारी चीजों का समाधान है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कोई एजुकेशन का ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा रिसर्च नहीं है, कोई ऐसी दवाई नहीं है, कोई ऐसा इनोवेशन नहीं है, कोई ऐसा साधन नहीं है, कोई ऐसी दूसरी प्रक्रिया नहीं है। एक ही ये साधन है, एक ही ये प्रक्रिया है। कोई ना कोई तो साधन तो अपनाना पड़ेगा ना। एक ही ये साधन, बिना प्रोसेस के कभी कोई चीज मिलती नहीं। उपाय तो अपनाना पड़ेगा तो ही तो उपेय मिलेगा। योग उपाय है। योग एक जीवन का समग्र विज्ञान है। योग करेंगे तो विद्या भी बढ़ेगी जीवन में, अपरा विद्याएं बढ़ेंगी, समृद्धि बढ़ेगी, व्याधि मिटेंगी, समाधि लगेगी, शांति बढ़ेगी, जो चाहिए सब कुछ मिलेगा, हमारी सभी मांगे पूरी होंगी। जो आत्मा की मूलभूत मांग है। राजनीतिक नारा लगाते लोग, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। ये सब बाहर नारे लगाते लगाते खूब झगड़े कर लिए तुमने। योग करेंगे तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई यूनियन बाजी नहीं, कोई गुटबाजी नहीं। ये जो गुटबाजी है ना, ये गुटबाजी ये धर्म में भी हो गई है, अध्यात्म में भी बढ़ गई है, राजनीति में तो है ही है, पंथों में तो है ही है, मजहबों में तो इतनी गुटबाजी है। मुसलमान बनोगे तो ही जन्नत में जाओगे, ईसाई बनोगे तो ही हेवन में जाओगे। ये जन्नत शब्द मुसलमानों का है, हेवन शब्द ईसाइयों जो है उसमें ईसाइयों का। फिर यहाँ दोजख है, फिर जो है कहीं हेल है, पता नहीं क्या क्या है, सब उल्टा पुल्टा हो रखा है। ये फिर यहाँ स्वर्ग, और भारत में तो स्वर्ग के बाद पता नहीं कौन कौन से लोक परलोक में क्या क्या व्यवस्थाएं रचा रखी है। एक स्वर्ग है, एक ब्रह्मलोक है, एक मोक्षलोक है, एक द्युलोक है, एक फिर गोलोक है, गोलोक धाम है, किसी का हरि धाम है, अलग अलग के सारे धाम। हाँ, किसी ने हरि धाम बना रखा है, किसी ने वैकुंठ बना रखा है, किसी ने गोलोक धाम बना रखा है, किसी ने स्वर्ग बना रखा है, किसी ने मोक्षलोक बना रखा है, पता नहीं कौन कौन से हैं। जन्नत, हेवन, ब्रह्मलोक, मोक्षलोक, स्वर्गलोक। ये सारे लोग भाई यही हैं सब। अपने जीवन को, वर्तमान को ठीक कर लो। वर्तमान को ठीक करते नहीं और भविष्य की ऐसी ऐसी कामनाएं लेकर के बैठे हैं अदृष्ट की। वर्तमान को ठीक करो भाई, अपने दृष्टि को ठीक करो। दृष्ट ठीक होगा तो अदृष्ट भी ठीक हो जाएगा। और ये मैं
बातें बहुत गहराई से कह रहा हूं, बहुत उलझन है, बहुत गफलत है, बहुत भ्रम है। इसलिए कई बार भजन सुनाए, आज वक्त नहीं है। भ्रम के भटकावे छोड़ो, मन की मनमानी छोड़ो, तुम योग की राह पकड़ लो, प्रज्ञा की राह पकड़ लो। आत्मनिर्माण से आत्मनिर्वाण तक का मार्ग है। आत्म परिवर्तन से युग परिवर्तन का, आत्म उत्थान से राष्ट्र के उत्थान के, जगती के उत्थान का, कल्याण का मार्ग है। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी, आराधक हैं विश्व शांति के अक्षय टेक हमारी। बहुत भजन गाए हैं हमने, आपको बहुत जगाया है। रोज कपालभाति ऐसे करना है, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, नौली क्रिया, उज्जाई, फिर अनुलोम विलोम, Yoga and Karma Yoga. This is the master plan of all type of prosperity. This is the master plan of real growth, divine development. सब जगह ग्रोथ की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है। मनुष्य का विकास छूट गया। मनुष्य के लिए विकास की अंधी दौड़ ऐसी लगी हुई है, ग्रोथ के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, वेल्थ के नाम पर, प्रॉस्पेरिटी के नाम पर, पता नहीं क्या क्या उल्टे काम चल रहे। इसलिए मैं कहता हूं, योग और अध्यात्म का आधार लेकर के समृद्धि के, विकास के कितने ही शिखर आरोहण पाए, कोई समस्या नहीं होगी। नहीं तो तुम बड़े बड़े परमाणु हथियार बना करके बैठे रहोगे, जीवाणु आएगा सब कुछ ध्वस्त कर देगा, जो अभी हुआ। और उसका भी समाधान योग से निकला है, उसका भी समाधान आयुर्वेद से निकला, और हमने निकाला। ये कोई बड़ाई के लिए नहीं कह रहे, हमने करके दिखाया है। सब मिलकर के योग करें और कराएं। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रः समिति समानि समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मंत्रम अभिमंत्र एव समानेन वो हविषाजो समानि वाकुति समाना हृदयानि वा समानमस्तु वो मन यथा वह सुसहासति। ओम सम समित्य वैसे विष्णुनगरी विश्वनर्यया इडस्पति समित्य से सनोपसन्या। ये ऋग्वेद का अंतिम संगठन से योग तो जोड़ना ही सिखाता है ना, संगठित होकर के करें और कराएं। कुछ कहते हैं इसमें भी पंथ बने हुए, बोला हम तो खादी साधक वाले मार्ग पर चल रहे हैं, हम सुधारक नहीं है। अरे भाई
साधक भी हो, तुम सुधारक भी हो, तुम प्रवृत्ति वाले भी हो, तुम निवृत्ति वाले भी हो, अभ्युदय निश्रेयस वाले हो, तुम धर्मार्थ काम त्रिवर्ग और मोक्ष सब साथ साथ सधेंगे भाई। दृष्ट अदृष्ट, मूर्त अमूर्त, व्यक्त अव्यक्त, अपरा अपरा, ये सब एक ऐसे क्रम है। ये क्रम है, क्रम, एक क्रम है। क्रमिक मुक्ति होती है, ऐसे क्रमिक उत्थान होता है जीवन में। अब 100 माला 200 250 माले की बिल्डिंग बनी हुई है, तो ऐसे ऊपर आसमान में कैसे कोई बिल्डिंग बना देगा भाई? एक के बाद दूसरा, स्टेप बाय स्टेप तो आगे चलो। तो ये सीढ़ियां हैं, सोपान हैं साधना के। अष्टांग योग कहो उसको, राजयोग कहो उसको, ध्यान योग कहो, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, मोक्ष संन्यास योग, आत्म संयम योग, विभूति योग कहो, अक्षर पुरुषोत्तम योग कहो, ये तो नाम है। आओ अनुलोम विलोम भी ऐसे 10-15 मिनट करना, फिर भ्रामरी उद्गीत। योगश्चित वृत्ति निरोध तथा दृष्टु स्वरूप अवस्थान समत्वम योग उच्यते। योग कर्मसु कौशल योग भवति दुःख योगो हि प्रभवाप्य। अयम तो परमा धर्मः यद योगेन आत्मदर्शनम्। योग समाधि योग समाधान युजर्योगे युज समाधान। तीन तरह की हमारी वृत्ति प्रवृत्ति होती है, तामसिक राजसिक सात्विक। प्रथम प्रयत्न साध्य है, इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि हम सत्व में स्थित रहें, प्रकाश में, ज्योति में, दिव्यता में, पवित्रता। सर्वद्वारी देहिस्मिन् प्रकाशः जाय ज्ञानम यदा तदा विद्यात् वृद्धं सत्वमित्युतः।
बार बार ऐसे स्मरण करें, हे नाथ हे नारायण मैं तुझे तेरे अंग से बची। अंति संतम न जहाति अंति संतम न पश्य देवस्य पश्य काव्यम न ममार न चीरे विष्णु कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पस्पश्य इंद्रस्य युज्यस्य यो मां पश्यति सर्वत्र वासुदेवः सर्वमीशवास्यमिदं सर्वं सर्वं खलु इदं ब्रह्म ओम इति इदं सर्वं ओम ब्रह्म ओम खं ब्रह्म ओम प्रतिष्ठा ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म एक ओंकार ब्रह्म में स्थित हो जाए। तो जिनका चित्त सात्विक है उनका एक क्षण में ऐसे ध्यान लग जाता है और ऐसे वो घंटों घंटों और ध्यान के समय, साधना काल के समय, व्यवहार काल के समय, एकांत में भीड़ में वो हर समय प्रज्ञा प्रसादमारुह्य अशोच्य शोचतो जनान् भूमिष्ठाने विषयस्ते सर्वान् प्राज्ञान् यस्तु आत्मा तीरे व आत्मतुष्ट स्थित प्रज्ञा अंतर्मुखी हो जाते हैं और बस सदा योगस्थ सदा आत्मस्थ रहते हैं, सब कुछ करते हुए भी निमित्त मात्र होकर के, अकर्ता मात्र होकर के भगवान के साथ एकात्म रहते हैं। ऐसे 1, 2, 3, 5 मिनट का भी ध्यान पर्याप्त है प्रारंभिक अवस्था में, और बाद में जिनको लंबा ध्यान करना हो तो सदा अखंड ध्यान में ही रहें, दोनों हाथों को ऊपर उठा लें। आज्ञा चक्र में, प्रत्यय चक्र में ऐसे ध्यान करें, कराएं ओंकार और गायत्री का। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बंद आंखों से ऐसे ध्यान करें और खुली आंखों से भगवान के ऐश्वर्य को सब जगह निहारें। तो ये ध्यान की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब छोटे छोटे थोड़े से निर्देश आपको कहते हैं। कल से मैं इसलिए बोल रहा हूं, कल तो करना ही है, फिर आगे भी 5 मिनट मेरे साथ जुड़ना, कम से कम सुबह 5 बजे से शुरू करो। कल तो 5 बजे से मेरे साथ एडवांस योग करेंगे। 7 बजे जो योग का प्रोटोकॉल है इंटरनेशनल योग डे का, वो तो 10 मिनट का अभ्यास है, वो हम भी करवा दें। कल आपको इंटरनेशनल योग डे के ऊपर बहुत कुछ हम सिखाने बताने वाले हैं। माने जो मैंने आज बोला ना कि योगमय राष्ट्र और योगमय विश्व, योगमय आध्यात्मिक भारत, योगमय आध्यात्मिक विश्व कैसे बनेगा और सारा संसार कैसे स्वस्थ बनेगा, सुखी बनेगा, ये संसार कैसे स्वर्ग बनेगा। कोई दूसरे तीसरे चौथे 5वें आसमान की बात नहीं है, दूसरे तीसरे लोक परलोक की बात नहीं है। ये इसी संसार में सब कुछ होगा योग के जरिए। तो सुबह सब जल्दी उठ जाना। जैसे विशेष उत्सवों पर आप तैयारी करते हो, रामनवमी पर, जन्माष्टमी पर, ईद पर, या जो है हमारे ईसाई भाई अपने जो है अलग अलग जो अपने धार्मिक आध्यात्मिक सेलिब्रेशंस हैं उन पर जैसे हम तैयारी करते हैं, ऐसे योग का पर्व है, इसकी सब तैयारी करें। कल सुबह जल्दी उठ करके, हो सके तो नहा धो करके, नहीं तो फिर योगाभ्यास कराएंगे, फिर नहा लेना दोबारा, कोई दिक्कत नहीं। तो कल 5 बजे सब हमारे साथ मिलेंगे और सुबह सब मिल करके योग करेंगे। अपने घरों में लगा लेंगे आस्था टीवी और फिर अपने फोटो भेजेंगे योग करते हुए, अपने फोटो भेजेंगे योग करते हुए। कल आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा और उस व्हाट्सएप पर 2-2 मिनट का वीडियो, ज़्यादा नहीं, व्हाट्सएप पर पूरे परिवार के साथ योग करते हुए फोटो, ये सबको भेजनी है। ये करोड़ों लोगों की फोटो आनी चाहिए,
एक पूरा ऐसा वातावरण बनना चाहिए। सुबह सुबह 5 से 8 ये कार्यक्रम चलेगा पतंजलि योगपीठ से। 8 बजे के बाद फिर दूसरे चैनल आदि को हम समय देंगे और ये सारे चैनलों पर भी यही चलेगा सुबह सुबह। तो सब अपनी फोटो भेजेंगे और सारे हमारे राज्य प्रभारी, जिला तहसील गांव प्रभारी, सारे योग शिक्षक भाई बहन, पतंजलि योग समिति के सभी कार्यकर्ता भाई बहन, महिला पतंजलि योग समिति के कार्यकर्ता भाई बहन, सब भारत स्वाभिमान के, युवा भारत के, पतंजलि किसान सेवा समिति के, अमरो स्वाभिमान के। और खाली ये संगठन की तो मैंने इसलिए नाम से संकेत किया कि पिछले लगभग अब 15 वर्ष हो गए हैं, ये बड़ा कालखंड होता है। 2005 में हमने ये संगठन की रचना शुरू की थी और तब से पतंजलि योगपीठ बनने से पहले ही पतंजलि योग समिति बन गई थी। इतना और लगातार कर रहे हैं आप इसको। 15 वर्ष बहुत लंबा कालखंड होता है। एक दशक में एक पीढ़ी नई आ जाती है हमारे सामने और अब कम से कम 3 पीढ़ियां तो मुझसे जुड़ चुकी हैं। और जब मैं संसार से इस शरीर को छोड़ करके, जाना ही है सबको, जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तब तक 10 पीढ़ियों को, अभी 3 पीढ़ियां जुड़ चुकी हैं, 7 पीढ़ियां थोड़े दिन में और जुड़ जाएंगी और 10 पीढ़ियों की। लोग बात करते हैं, बोले तो 10 पीढ़ियों की सोचता है, तो मैं 10 पीढ़ियों की सोच रहा हूँ। 10 पीढ़ियों को योग सिखा के जाऊंगा। पहले मेरे से दादाजी ने योग सीखा था, वो दादा के बच्चे योग करने लगे, दादाजी, दादा दादी फिर अपने बच्चे को लेकर के आते थे, आज IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर आदि बन गए। मुझे फ़ोन करते रहते, स्वामी जी माँ लेके आती थी, अब मैं यहाँ पर IAS हूँ, यहाँ पर IPS हूँ, यहाँ पर कमिश्नर हूँ, यहाँ पर DM हूँ, यहाँ पर ये हूँ वो हूँ। फिर ये जो मीडिया में जो आजकल एंकर हैं, कुछ तो हमारे लिए बच्चों जैसे ही हैं, बोले स्वामी जी तो हम बच्चे थे तब आपका योग सीखे थे, अब ठीक है आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, अब ये तो हमारा प्रोफेशन है। तो दादा दादी ने, नाना नानी शुरू किया था, अब दोहिते दोहितियाँ, पोते पोतियाँ उनके पैदा हो गए, माने उनके बच्चे और उनके बच्चे। अब इनके भी 10-15 साल में इनके भी बच्चे हो जाएंगे, थोड़े दिन में चौथी, 10-1 साल में चौथी, 10-1 साल बाद में फिर 5वीं, ऐसे करीब 10 पीढ़ियाँ तैयार हो जाएंगी। इनको योग सिखाना है हमें, इनको संस्कारित करना है। तो सब कल एक साथ 3 से 5 पीढ़ियां साथ में बैठ करके योग सीख रही होंगी। 5 पीढ़ियों को तो कल ही सिखा दूंगा। कल 5 पीढ़ियों को योग सिखाना है। कैसे? दादा दादी, नाना नानी, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चों के भी बच्चे हो गए। 4-4 पीढ़ियां तो 5-5 पीढ़ियां तो बहुत घरों में होती हैं। किसी किसी परिवार में तो 100-100 साल के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके तो 4-4, 5-5 पीढ़ियां। लोग पहले कहते थे, बोले तो 3 पीढ़ी दे करके जाएगी, ये तो हाँ, ऐसे ऐसे हो गया है। हाँ, योग करके दादा दादी, नाना नानी भी खूब स्वस्थ हैं। तो 3 से 5 पीढ़ियों की फोटो कल एक साथ आएगी और उसको आप डालेंगे और उसको फिर हम आस्था टीवी पर, संस्कार पर, वैदिक पर, आस्था भजन पर, सत्संग पर, अरिहंत पर, शुभ पर, इन चैनलों पर भी दिखाएंगे। और मैं अपने फेसबुक पेज पर भी उसको डालूंगा, ट्विटर पर भी डालूंगा, इंस्टाग्राम में भी डालूंगा। इनको जो आप भेजेंगे, इनको सारे मीडिया में और सोशल मीडिया में, क्योंकि वर्चुअली हो रहा है तो इसमें आपको दिखाएंगे हम पूरा। तो आप सब लोग इसमें सघनता के साथ जुड़ेंगे और उसके बाद फिर अपने अपने कार्यक्रम करते रहना। राज्य प्रभारी राज्य में अपना कार्यक्रम कर लें, जिसको भी जो करना है। जिला प्रभारी जिले में कर लें, तहसील वाले तहसील में कर लें। आप अपने कार्यक्रम 8 बजे के बाद शुरू करना। 8 बजे तक सब आस्था के साथ रहेंगे, सारा देश रहेगा। बीच में थोड़ी देर के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी वो भी संदेश देंगे। उन्होंने बहुत बड़ा योग को गौरव दिलाने के लिए राजनीतिक तौर पर UN से लेकर के पूरी दुनिया के देशों को जोड़ करके गौरव देने का काम किया।
तो हम सब से यही आह्वान कर रहे हैं कि कल सब हमारे साथ जुड़ेंगे और इसमें कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। अपना व्हाट्सएप फ़ोटो भेजेंगे और उसके बाद दिन भर अपने अपने कार्यक्रम करते रहेंगे। और इतना ही नहीं, फिर हम हमारे चाहे यूएस, चाहे यूके, चाहे कनाडा, चाहे अलग अलग देश हैं, विभिन्न देशों के भाई बहनों के साथ भी हम फिर दिन में समय देंगे। मेरा तो कल का भी सुबह 5 बजे से लेकर के और 10 बजे तक का, और कल भी ऐसा ही मेरा तो ये 18 घंटे का योग होने वाला है। मैं 18 घंटे करने वाला हूँ इस कार्यक्रम को, 18 घंटा। ये तो विशेष दिन हो गया ना, बाकी तो दिन में 4 घंटे करता हूँ, सुबह 4 बजे से 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक। अभी तो क्योंकि लॉकडाउन के चलते ज़्यादा समय देना पड़ रहा है, तो इसको हमें आगे बढ़ाना है। और अलग अलग संगठनों को भी समय दिया हुआ है, उनको भी साथ में लेकर के जितना मुझसे बन पाएगा 18 घंटे तक मैं कल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रहने वाला हूँ। तो आपको भी ये कार्यक्रम दिन भर चलाना है, सुबह मेरे साथ, फिर अलग अलग, पहले संगच्छध्वम सम्मदध्वम, एक साथ मिल करके करना है। और ये आस्था टीवी कल की टीआरपी कल जो है वो होनी चाहिए कम से कम 50 करोड़। 50 करोड़ लोगों को देश दुनिया में आस्था के माध्यम से और ये फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इन पर तो कर ही रहे हैं सब, और क्या कहते हैं उसको, यूट्यूब के माध्यम से, सब पर लाइव होगा। तो सब कम से कम 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कल जुड़ना है। और फिर ये प्रवाह, इस प्रवाह को फिर निरंतर बना के रखना है। बस इतनी बात कह करके कल सब तैयारी करके रखेंगे इसकी, और दिन भर मैं भी सिखाऊंगा, फिर आप भी सिखाते रहना। सबका सुबह साथ साथ चलेगा, फिर उसके बाद में अलग अलग सबके अनुष्ठान चलते रहेंगे। तो कल एक तो महायज्ञ होगा, और महायज्ञ के बाद फिर अपने अपने यज्ञ करते रहना। एक तो सामूहिक होगा ही होगा। अब इसके बाद पूज्य आचार्य श्री का कार्यक्रम देखेंगे, फिर इंडिया टीवी पर आपसे मिलेंगे, फिर दिन भर भी आज मैंने पूरा ऐसे ही शेड्यूल रखा हुआ है। पिछले ये 2.5 महीने की बात नहीं है, ये पिछले 40 वर्षों से मैंने ये अनुष्ठान ऐसे ही किया है। तो आप सबसे मेरा आह्वान है, अब कल कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। कल सब उठेंगे, उठाएंगे, सबको फ़ोन कर करके कि भाई उठ जाओ उठ जाओ। कल सबको फ़ोन करने, कम से कम 100 फ़ोन करेंगे सब, और उठा करके सबको आस्था के सामने बैठा देना। फिर जो बताएंगे वो सुनते जाना अपने आप ही। फिर जो परिवर्तन घटित होगा उसके लिए कोई प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो ये कुछ, तुम भी कुछ विशेष सूचना के लिए खड़े हो क्या?